हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जो है सुपर केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है एन इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन, कैलिब्रेशन एंड क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ ताकि आपको जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आएंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वैलिडेशन, कैलिब्रेशन एंड क्वालिफिकेशन, वो फार्मा इंडस्ट्री के इसमें यूज़ होता है अक्सर। जो भी नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसका क्वालिफिकेशन होता है, कैलिब्रेशन होता है, उसको जो मेथड वैलिडेशन होता है, वो सब इस चीज़ों को हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इसमें। तो आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्या क्या कंटेंट्स, आज के इसमें क्या है कंटेंट रहेगा टॉपिक के इसमें। तो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेशन का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कैलिब्रेशन, मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, मीनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन, पर्पस ऑफ वैलिडेशन, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ये सब कंटेंट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ वैलिडेशन। देखो सब दोस्तों, वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या होता है, एक्शन ऑफ प्रूविंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी दैट एनी प्रोसीजर। दोस्तों देखो, प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, activity or system actually leads to expected result by the WHO TRS 1986 2014. Validation, it is an integral part of quality assurance. आपने क्वालिटी assurance तो सुना होगा, क्यूए डिपार्टमेंट जो रहता है फार्मेसी इंडस्ट्री में। तो जो वैलिडेशन जो पार्ट होता है वो क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर आता है। It involves a systematic study of system, facility, and process aimed at determining whether they perform their intent function adequate and consistently as specified. Okay. Next, validation. कहिए, a validated process is one which has been demonstrated to provide a high degree of assurance that uniform batches will be produced that meet with the required specification and has therefore been formally approved. Validation itself doesn't improve a process but confirms that these processes have been properly developed and are under control. Okay, तो देखो वैलिडेशन का ये जो में वैलिडेशन क्या होता है, इट सेल्फ डजंट इम्प्रूव अ प्रोसेस बट कंफर्म्स दैट द प्रोसेस हैव बीन प्रॉपर्ली डेवलप्ड। जो प्रोसेस होता है प्रॉपर्ली डेवलप होता है एंड आर अंडर कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, वैलिडेशन का अकॉर्डिंग टू द ISO, validation is the confirmation by examination and the provision of object evidence that the particular requirements for a specific intent use are fulfilled. ओके, ISO ने ऐसा बताया था। FDA ने क्या बताया था, establish document evidence which provide a high degree of assurance that specified progress will consistently produce a product meeting its determined specification and क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये बताया था FDA ने। नाउ वैलिडेशन का पार्ट हो गया, अभी हो गया वो है कैलिब्रेशन। द कैलिब्रेशन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट एस्टेब्लिश। अभी आपको सबको पता होगा कि कैलिब्रेशन जो अपन जो भी नए इंस्ट्रूमेंट लाते हैं या कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसका कैलिब्रेशन करना चाहिए क्योंकि वो स्मूथली वर्क करना चाहिए, उसका जो रिजल्ट होता है स्पेसिफिकेशन का मैच होना चाहिए। The state of operation that established under specified condition the relationship between values indicated by an instrument, देखो इंस्ट्रूमेंट हो गया ओके, और सिस्टम फॉर मेजरिंग स्पेशली वेविंग रिकॉर्डिंग बैलेंस का हो गया, वेविंग रिकॉर्डिंग कंट्रोलिंग द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ मटेरियल मेजर एंड द करस्पॉन्डिंग नोन वैल्यू ऑफ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। लिमिट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब वो होने के बाद जो लिमिट में है कि नहीं, उसका एक्सपेक्टेशन में है कि नहीं। रिजल्ट्स ऑफ मेजरिंग शुड बी एस्टेब्लिश। कैलिब्रेशन हम सबका ही करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का जो भी नया होगा पुराना होगा, क्यों, ताकि वो स्मूथली वर्क करता है कि उसका जो लिमिट्स ऑफ जो एक्सपेक्टेशन लिमिट है वो रिजल्ट में है कि नहीं, प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं, उसका हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग। तो WHO TRS 986
2014, calibration of instrument is the process of determining its accuracy. हम लोग इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? क्या डिटरमाइन करता है? वो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी डिटरमाइन करता है. ओके, now next calibration. Now calibration involves obtaining a reading from the instrument and measuring its variation from the reading obtained from a standard instrument. Okay, now calibration achieve two main objectives. What are the objectives? That it checks the accuracy of instrument. सबसे पहले तो accuracy check करते हैं. सेकेंड क्या करता है? इट डिटरमाइंस द ट्रेसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट. एक्यूरेसी और ट्रेसिबिलिटी, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स का. Calibration. Balance and other measuring equipment of an appropriate range precision should be available for the production and control operation should be calibrated according to the fixed schedule. अभी कैलिब्रेशन का भी शेड्यूल होता है, जैसे कोई मंथली वैल्यू बैलेंस का होगा तो वीकली डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है. क्या HPLC का भी 6 मंथ के इसमें होता है, मतलब क्वार्टरली होता है, 6 मंथ होता है. तो उसका शेड्यूल दिया जाता है, तो वो मंथली वो करना ही चाहिए. जो भी शेड्यूल के एज पर द शेड्यूल दे फॉलो. नाउ WHO TRS 986 2014. नाउ अपन ने देखा था वैलिडेशन, कैलिब्रेशन. अभी ये है वेरिफिकेशन. इंश्योर द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट और अ प्रोसेस. वेरिफिकेशन कहते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है वेरीफाई किया है कि नहीं, मतलब बराबर है कि नहीं, उसका कैलिब्रेशन एक्सपेक्टेशन में है कि नहीं, वेरीफाई करने का सब अकॉर्डिंग टू इज स्टेटेड ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशन. Verification is a calibration but in a small scale or short interval. Verification is also known as calibration but in a small scale or short interval. Okay. Now qualification. Action of proving that in any premises system and items of equipment work correctly and actually lead to the expected result. The meaning of the word validation is sometimes extended to the incorporate the concept of qualifications. Okay. Now it is the action of proving and documenting that equipment or ancillary system are properly installed, work correctly, and actually lead to an expected result. Okay. Qualification is a part of validation. देखो validation का part क्या है? Qualification. But the individually qualification steps alone don't constitute the process of validation. ये लाइन आपको important है. But the individually qualification steps alone don't constitute the process of validation. Okay. Now why do we validate? अपन validate क्यों करना चाहिए ना? First of all, first assure quality. Second, time bound. Third, process of optimization. Fourth, reduction in rejection. Fifth, minimal batches failure improve the efficiently and productivity. Okay, बैचेस का फेलियर हो तो वो कम होगा, कंजूशन होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगा, इफिशिएंट होगा, इम्प्रूव होगा. 6th, reduction of quality cost. 7, increase output. 8, reduce the testing in process and finished product. 9, governmental regulation complies with validation requirement is necessary for obtaining approval to manufacture and introduce new product. Which items we should validate? कौन सा item we have to validate? First, that is process validation and cleaning validation. ये दो वैलिडेशन है आपको वैलिडेट करना चाहिए. एक प्रोसेस वैलिडेशन PV एंड CV, क्लीनिंग वैलिडेशन. ना टाइप्स ऑफ वैलिडेशन. टाइप्स ऑफ वैलिडेशन में आता है वो रिव्यू वैलिडेशन. देखो फर्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. सेकंड आता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन वो थर्ड, एंड फोर्थ आता है रिवैलिडेशन. ये 4 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन क्यों करना चाहिए? क्या पर्पस है उसका? इंटेंट क्या है? और क्वालिफिकेशन सर्व्स टू प्रूव दैट इक्विपमेंट इज फिट फॉर पर्पस. क्वालिफिकेशन इसलिए करना चाहिए कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो
fit you can use for the instrument for the analysis for fit purposes. Fit for purposes mean तो इक्विपमेंट्स मीट्स द प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा वो उसके साथ मीट करना चाहिए, उसका जो रिजल्ट्स होगा एनालिसिस के स्पेसिफिकेशन मीट होता है कि नहीं. द इक्विपमेंट मीट्स द रिक्वायरमेंट इन रिप्रोड्यूसिबल मैनर. जो इक्विपमेंट जो होता है मीट्स करता है रिक्वायरमेंट मैनर में. ओके, नाउ क्वालिफिकेशन. Every pharmaceutical manufacturer is responsible to qualify its quality relevant equipment and facility, that is room production equipment, machine and utility system. Okay, now क्वालिफिकेशन में चार होते हैं. एक तो अपन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DQ, IQ, OQ एंड PQ. तो DQ रहता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, IQ रहता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, OQ रहता है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन एंड PQ रहता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. तो ये चार टाइप्स के क्वालिफिकेशन होता है: डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड परफॉर्म. क्वालिफिकेशन देखो, DQ, PQ, IQ, OQ, these are all the part in that comes in qualification. Okay, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन का डिफरेंस क्या होता है, तो हम डिफरेंस भी देखेंगे. देखो, वैलिडेशन क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन में क्या होता है, रिलाइज ऑन द यूज ऑफ यूनिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट. ये वैलिडेशन में. क्वालिफिकेशन क्या होता है, रिलाइज ऑन द यूज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अदर क्वालिफिकेशन. सेकेंड पॉइंट जो है, डिजाइन टू इंश्योर प्रोडक्ट कंसिस्टेंट प्रोड्यूस reproducible results and demonstrate that the function meet the requirement. इसमें a snapshot of the installed system with the current configuration derived from a current requirement. Relies on the industry best practices SDLC, GMP, etc. Relies individually company best practices, server builds, etc. Requires by in an acceptance by the user unique to system and does not rely on the user by in a commodity. तो ये था वैलिडेशन है वेरिफिकेशन का डिफरेंस था क्वालिफिकेशन का. नाउ वैलिडेशन अपन ने देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन का डिफरेंस अभी देखेंगे. वैलिडेशन और कैलिब्रेशन का डिफरेंस. तो कैलिब्रेशन में क्या आता है, सबसे पहले कैलिब्रेशन एश्योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट. वैलिडेशन में वैलिडेशन प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द प्रोसेस बैचेस ऑफ प्रोडक्ट methods being used. Second, calibration is a process that ensures that accuracy is maintained in the measurement produced by equipment. Validation is the document process that provides assurance that a product, service or a system consistently provides which result within the accept or criteria. थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस ऑफ एनी इक्विपमेंट्स इज कंपेयर अगेंस्ट अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. जो भी आप कैलिब्रेशन करते हो किसके साथ रेफरेंस करते हैं कैलिब्रेशन में, रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ. देयर आर नो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज इन वैलिडेशन. वैलिडेशन में रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज नहीं करते, ये अपोजिट हो गया उसका. कैलिब्रेशन में फोर्थ पॉइंट जो है, इट शुड बी परफॉर्म एज पर कैलिब्रेशन एसओपी. कैलिब्रेशन हम लोग का एसओपी रहता है हर इस फार्मास्यूटिकल हर एक कंपनी में. और वैलिडेशन का इट शुड बी परफॉर्म एज पर द वैलिडेशन प्रोटोकॉल. ये एसओपी फॉलो करना चाहिए, इसका ये प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए. यू मस्ट पीरियडिकली कैलिब्रेटेड. देखो, periodically calibrated our instrument, identify if there is in a drift in the measurement and eliminate through calibrations. Okay, validation में there are no such requirement for a validation. It should be performed when you make any range existing system or when the validation period has been reached. Okay, तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का. सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन. तो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और
सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को सेंड करो, ताकि उन्हें भी फार्मास्यूटिकल में जो वैलिडेशन और कैलिब्रेशन का कंसेप्ट होगा उन्हें जान के आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सुपर केमिस्ट्री।